स्वामी जी, हम गहन चर्चा कर रहे थे प्रतिष्ठित आत्मा की, भाव की। तो थोड़ा सा एक इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न आता है कि देखिए, भाव और विचार, इन दोनों में भेद करना बहुत कठिन कार्य है। सामान्य व्यक्ति भेद नहीं कर सकता, कोई ज्ञानी पुरुष ही भेद कर सकता है कि मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे जो है ये कोई भी उपलब्धि प्राप्त होनी चाहिए। तो ये विचार आया, तो क्या ये विचार है या भाव है? इसको मतलब मेरे कहने का तो भाव और विचार को जाने कैसे, क्योंकि विचार तो जड़ है, विचार तो भूतान है, और भाव जो है, भाव सत्ता जो आत्मा के लाइफ से जुड़ा हुआ, इन दोनों को भाव और विचार का भेद थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दे करके दो चार से इसको खुला कीजिए। क्योंकि महात्मा जब इस लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसको बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाव क्या विचार क्या, दोनों साथ चलते हैं। Yes. तो कृपया भाव और विचार के भेद को बहुत एक विशिष्ट साधना करने वाले महात्मा, मोक्ष की साधना करने वाले आत्मा के साथ में गहराई से इसका विवेचन इस बार नहीं हुआ तो अगले एपिसोड में ले, पर तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों को जानना बड़ा मुश्किल काम है, दोनों एक से लगते हैं। तो कैसे भेद करें, कैसे जाने कि ये भाव पड़ रहा है, ये भाव है और ये विचार है? कृपया इसको खुला कीजिए, क्योंकि ये अनुभव ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है, ये हरेक की बस की बात नहीं है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात, भाव जो है वो एक प्रक्रिया है और विचार जो है वो तो आते जाते रहते हैं। हम नहीं करेंगे तो भी आएंगे, इसमें हमारा इन्वॉल्व होना हर समय जरूरी नहीं है। हम खुद न चाहेंगे तो भी विचार आएंगे। हम सबको मालूम है, हम सोना चाहते हैं फिर भी विचार तो आते रहते हैं। हम शांति से बैठना चाहते हैं, कुछ सोचना नहीं चाहते, फिर भी विचार तो चालू रहते हैं। तो क्या करेंगे? तो क्या हम विचार को और भाव को समझ पाते हैं? तो विचार और भाव को कैसे हम व्याख्या की परिभाषा में हम समझे, सेपरेट करें। विचार हमेशा ऑटो मोड होता है और वो आते ही रहते हैं, उसमें हमारा अटेंशन है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी सहमति है कि नहीं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लाभ है कि नहीं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो आते रहेंगे। तो विचार शब्द वो डिस्चार्ज है, परिणाम, यानी वो हमारे हाथ में नहीं है। मगर भाव हमारे हाथ में है। तो भाव हमारे हाथ में है, तो भाव को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो के भाव के अंदर सबसे पहले ज्ञान दर्शन का उपयोग करके इंटेंशन खड़ा होता है। तो इंटेंशन वो हमारा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का खुद का पुरुषार्थ है, और विचार जो है वो मैकेनिकल मन का डिस्चार्ज पार्ट है। तो जो भाव शब्द है वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके ज्ञान दर्शन का उपयोग से भाव बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले इंटेंशन, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रोसेस होती है, इसके बाद स्पीच और एक्शन के बीज पड़ते हैं, जिसको हम भाव कहते हैं। तो ये प्रक्रिया हमको बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए, ताकि अगर आपने प्रतिष्ठित आत्मा को समझा ही नहीं तो फिर आप पुरुषार्थ कहाँ करते हैं, कौन करते हैं, कैसे करते हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे, और आप परिणाम के भाग को भी पुरुषार्थ मान लोगे। जैसे अज्ञानी लोग मन वचन काया से होती हुई क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं, वास्तव में ऐसा है नहीं।
तो इसीलिए आध्यात्म जगत में खास कहा है कि क्रिया तो पुरुषार्थ है ही नहीं, पर अज्ञानता के वश लोग क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं। इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान में साफ बताया कि भाव से भव है और भाव ही कर्म है। मगर हमारे अंदर दो प्रकार के भाव हैं, एक चार्ज भाव और दूसरा डिस्चार्ज भाव। तो डिस्चार्ज भाव मैकेनिकल है, वो परिणाम के साथ जुड़ा हुआ है, और जो चार्ज भाव है वो पुरुषार्थ के साथ जुड़ा है। इसीलिए हमको जो चार्ज भाव है वहां ही अटेंशन देना चाहिए, ताकि हम जिस मार्ग पे ध्येय पे गोल के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं वो मार्ग पे हम आगे बढ़ सके। तो इसीलिए ये भाव की बहुत कीमत है। आगे आगे हम आध्यात्म विज्ञान में और ज्यादा बातें समझाने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपने बताया कि भाव है वो कर्म है, वो इंटेंशन है, और उसका सारा प्रोसेस जो है वो अंतःकरण में होता है। तो लेकिन भाव एक्चुअली अभी उसको पहचानना बाकी रह गया है, क्योंकि समय की अल्पता है। तो इस एपिसोड को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले एपिसोड के अंदर भाव को कैसे पहचाने, 5-7 एग्जाम्पल के जरिए इसको मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, सत्कार और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।